कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि हमने पहले देखा था कि किस टाइप से बिज़नेस कौन सा करना चाहिए, अगर इन केस आपको ज़रूरत है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कराने की तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है। आज का वीडियो बेसिकली हमारा उस टॉपिक के लिए है। मान लीजिए आपने डिसाइड कर दिया कि हमने आज अपना बिज़नेस इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करना है, तो पार्टनरशिप फॉर्म एज नेम सजेस्ट पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स तो होंगे ही। तो कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको बेसिकली 2 पार्टनर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ बोथ द पार्टनर, केवाईसी डॉक्स, शॉर्ट में डॉक्स बोलते हैं, ऑफ बोथ पार्टनर। तो दोनों पार्टनर के आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। अब जब केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो बेसिकली केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या होंगे, पैन एंड आधार, दैट इज कॉल्ड आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, आईडी एंड एड्रेस प्रूफ। तो आईडी में हमारा आता है पैन बेसिकली, और एड्रेस प्रूफ में आता है हमारा आधार। तो ये हमारे पास केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कोई भी पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए। अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में, तो दोनों पार्टनर्स के हमारे पास केवाईसी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्लस रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस जब प्रूफ की बात करें तो क्या प्रूफ होना चाहिए, आप खुद ही सोचिए। या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, नंबर 1 ए हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ प्रीमाइसेस का हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, प्लस हमारे पास बी क्या होना चाहिए, एनओसी। अगर आपके नाम में प्रीमाइसेस है या आपके फादर के नाम में प्रीमाइसेस है, किसी के भी नाम में प्रीमाइसेस है तो एनओसी चाहिए, अदरवाइज हमें चाहिए रेंट एग्रीमेंट। ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हम पे नहीं है तो हम पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, कोई फ़ायदा नहीं है रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए मैंडेटरी। बेसिकली 4 to 5 डेज़ में पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, कौन आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करता है बेसिकली, या तो CS करेगा या CA करेगा या एडवोकेट्स करेगा, या कोई प्रोफेशनल है जिसको इस चीज़ की नॉलेज है। तो आप प्रोफेशनल के थ्रू ही हमेशा रजिस्ट्रेशन कराएं, अनप्रोफेशनल पर्सन से अपना काम नहीं कराएं, क्योंकि आपको जो बिज़नेस करना है वो 1 या 2 साल के लिए नहीं करना। मैं हर बार बोलता हूँ कि ये आपको लाइफ टाइम के लिए बिज़नेस करना है। तो हमेशा ऑलवेज सजेस्ट कि किसी अच्छे प्रोफेशनल या एक्सपर्ट आदमी के साथ ही आप बिज़नेस करें, और रजिस्ट्रेशन भी उसी से कराएं। 2-4 पैसे अगर ज़्यादा लग जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर बिज़नेस सही चलेगा तो आप आराम से कमा लेंगे। मगर अगर रजिस्ट्रेशन सही नहीं होगा तो आपने जो पैसा बचाया होगा सब आपका वेस्ट चला जाएगा। जो अच्छा प्रोफेशनल चार्ज करता है बेसिकली 5 से 7,000 अप्रॉक्सीमेटली लेता है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के, जिसमें वो आपकी डीड भी तैयार करता है। डीड किस चीज़ की, पार्टनरशिप डीड। डीड क्या होता है बेसिकली, हमारे सारे बायलॉज, जैसा कि पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए डीड का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। डीड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि डीड में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल एंड सजेस्ट कि आप किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल से ही जाके डीड को बनवाएं। कोई भी अनप्रोफेशनल से आप ना बनवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नॉर्मली जब हम प्रोफेशनल या एक्सपर्ट से काम करवाते हैं तो वो बेसिकली 5 to 7,000 आपसे चार्ज लेंगे अप्रॉक्सीमेटली। इट इज़ नॉट फिक्स, इट इज़ अप टू दैट प्रोफेशनल कि वो क्या चार्ज करे। मगर जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं वो इतना ही होते हैं, 5 to 7। तो इतना ही चार्जेस 5 to 7,000 वो आपसे लेंगे अगर आप किसी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल या कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट है उससे अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये हो गई हमारी पूरा पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन के बारे में बात। इसके बाद जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बिज़नेस की, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी अपना डिस्कस करा था, जैसे कि नंबर 1 लेटर हेड आपके पास होना चाहिए।
क्योंकि लेटर हेड आपको जगह जगह पे रिक्वायरमेंट होगा। लेटर हेड में क्या होता है, बेसिकली आपकी बिजनेस की डिटेल होती है कि आपका बिजनेस का नाम क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन क्या है, तो आपके पास लेटर हेड होना ज़रूरी है और रबड़ स्टैम्प ऑल्सो ज़रूरी है आपके पास। ये सारे इसको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी ये 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं जो कि बहुत छोटे डॉक्यूमेंट हैं, ये कोई बताता नहीं है इन डॉक्यूमेंट के बारे में, बट वेरी यूज़फुल डॉक्यूमेंट है। इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जब आप बैंक में करंट अकाउंट खुलाने जाएंगे तो इन 2 डॉक्यूमेंट के बगैर आपका ना ही करंट अकाउंट खुलेगा। तो ये अपना एक तो पार्टनरशिप डीड प्लस अपना लेटर हेड और स्टैम्प पेपर साथ में लेके जाएं, तभी बैंक को अप्रोच करें। अदरवाइज आपको वापस आना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके फिर बैंक जाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि आपका एक्स्ट्रा एफर्ट खर्च हो। इस वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, परेशान ना होना पड़े, आप इजीली अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें और बेसिकली बिज़नेस में ध्यान दे सकें, क्योंकि मेन पर्पस हमारा बिज़नेस करना ही था। ठीक है सर, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्या कहते हैं, आप कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारी टीम आपको विद इन टाइम रिस्पॉन्ड कर देगी। ओके सर, थैंक यू सर।